आरबीआई का सबसे मुख्य काम यही है कि बाजार में नोट छापना और उनको बाजार में जारी करना। अब उसके सामने भी सबसे बड़ा दुविधा का प्रश्न होता है कि कितने नोट छापे जाएं। तो मैं आपसे सिंपल 2-3 सवाल पूछूंगा। भूटान में ज्यादा नोटों की जरूरत है या भारत में? भारत में। क्यों? सिर्फ जनसंख्या ज्यादा है। इस हिसाब से तो अमेरिका में ज्यादा नोटों की जरूरत है या भारत में? अरे अगर जनसंख्या रीजन हो तो कायदे से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नोटों की जरूरत भारत में होगी। नोट का संबंध आदमी से है या खरीदने बेचने से? और खरीदा बेचा क्या जाता है? वस्तुएं और सेवाएं। तो जिस अर्थव्यवस्था में जितनी ज्यादा वस्तुएं और सेवाएं हैं, प्लस वो भी वस्तुएं एक जगह पड़ी नहीं है, उनको खरीदा और बेचा जा रहा है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जितनी ज्यादा हो रही है उतने ज्यादा नोटों की जरूरत होती है। क्लियर समझ आ गया? भूटान की तुलना में भारत में नोटों की जरूरत ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे वस्तुएं और सेवाएं और उनका लेन देन ज्यादा। पैसों का जरूरत लेन देन में पड़ता है। जहां लेन देन ज्यादा होगा वहां पैसों की जरूरत ज्यादा होगी, जहां लेन देन कम होगा पैसों की जरूरत कम होगी। आज से 500 साल पहले हमारे देश में नोटों की जरूरत ज्यादा थी या आज नोटों की जरूरत ज्यादा है? क्योंकि आज लेन देन, पहले लेन देन क्यों कम था? क्योंकि पहले इतने तरह की वस्तुएं और सेवाएं थी नहीं। टीवी नहीं थी, कैमरा नहीं था, ये माइक नहीं था, चश्मा नहीं था, फोन नहीं था, ये टेबल चेयर तुम जो बैठे हो ये नहीं थी, तुम्हारे जो कपड़े बन रहे हैं इतने कपड़े गांव में वो जो होता था, एक शर्ट अपने दादाजी परदादाजी एक खरीदते थे, वो 3 साल चलाते थे। 4 जगह से फट जाता था तो भी उसको चलाते थे। जबकि अब तुम्हारे लॉकर में 25-25, 30-30 शर्ट टी शर्ट जो है रूम पे पड़े हैं, उनकी बारी नहीं आ रही उन देव। और आज से 100 साल बाद में नोटों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी या कम पड़ेगी? क्योंकि वस्तुएं और सेवाएं ज्यादा होती जाएगी। तो जितनी वस्तुएं और सेवाएं बढ़ती जाती है अर्थव्यवस्था में, और केवल वस्तुएं और सेवाएं नहीं बढ़ना, उनका लेन देन बढ़ भी जाए लेकिन पड़ी रहे, बिके ही नहीं, तो ऐसा नहीं। तो उनका ट्रांजैक्शंस जितने ज्यादा होंगे नोटों की जरूरत उतनी ही ज्यादा रहती है।